अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे देखने और सुनने वालों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बंदा अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश रहे, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूं, मुझे कोई फ़िक्र ना हो। तो मेरे मोहतरम भाइयों, उसके लिए पहले तो आप कोशिश करें कि अपनी ज़ात से दूसरों को खुशी पहुंचाएं, चाहे छोटी खुशी है या ज़्यादा खुशी है। किसी के दिल को खुशी पहुंचाएंगे तो आप भी खुश रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप कर्ज से बचें। कर्ज देना और लेना ये एक शरई मामला है। कर्ज देने वाले के बारे में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका देने वाले को 10 गुना सवाब मिलता है, लेकिन जो कर्जा देता है उसको 18 गुना सवाब मिलता है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अक्सर कर्ज दिया करते थे। और कर्ज के बारे में ये भी है कि जब जिसको आप कर्ज दे रहे हैं वो अपने वादे से जितने दिन ऊपर करेगा उतने दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कर्ज देने वाले को उतना सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जिसने कर्ज लेना होता है ना, वो बड़ा मजबूर बनता है, आंसू बहाता है। तो जब वो उसको कर्ज दे दिया जाता है तो उसके बाद फिर वो आंखें दिखानी शुरू कर देता है। उसको फ़ोन करते हैं कि भाई मेरा कर्ज दे दो, वो कहता है अच्छा दे देता हूँ। फिर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाता नहीं है। आखिर में जब महीना गुजर जाता है तो फिर कहता है कि ओहो, मैं को कहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं मर रहा हूँ कि आपका मैं कर्जा को दबा रहा हूँ, आपने मुझे ऐसा समझा हुआ है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अगर ज़िंदगी पर कर्ज है तो उसको अदा कर दें। तो बाद जो लोग सूद पर कर्ज लेते हैं, तो याद रखिए कि सूद पर कारोबार फैलता फूलता नहीं है, बंदा मज़ीद नीचे जाता है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी से जो कर्ज है उसको जल्दी जल्दी अदा कर दें। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो जिस बंदे पर दिरम व दिनार का कर्ज होगा तो फिर वो कर्ज अदा किए बगैर फौत हो गया तो आखिरत में उसको उतनी नेकियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि आखिरत में जो है वो दिरम व दिनार नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं हमारी ज़िंदगी पुरसुकून रहे, ज़िंदगी में खुश रहें, तो अपने से कर्ज को जो अदा कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।